Hello students, in this video we are going to cover the topic type of leaves, फाइलोटैक्सी एंड द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। अगर आप लोग को विनेशन टॉपिक, फ्लावर या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं, उन सबको आप देख सकते हैं और वहाँ से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स और फिर उसके बाद फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं लीफ। जो लीफ है हमारी वो सिंपली जो है टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिंपल लीफ और एक होती है कंपाउंड लीफ। ठीक है। सिंपल लीफ का क्या मतलब है कि जब हमारा लेमिना, सपोज ये हमारा लेमिना है, ये एंटायर हो, एंटायर मीन्स कंप्लीट हो, कहीं से इंसाइज्ड ना हो, तो ऐसे लीफ को हम बोलते हैं कम सिंपल लीफ बोलते हैं। और अगर इंसिशंस प्रेजेंट भी हैं तो वो मिडरिप को टच ना करें। द इंसिशंस व्हेन आर प्रेजेंट इन सच अ वे दैट दे आर नॉट टचिंग द मिडरिप इज नोन एज द सिंपल लीफ। ठीक है ना। मान लो जैसे ये इंसिशंस प्रेजेंट है बट ये मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी लीफ को भी हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ बोलेंगे, क्योंकि इनका जो लेमिना है वो क्या है? कंप्लीट है, वो डिवाइड नहीं हो रहा है डिफरेंट पार्ट्स में। क्योंकि अगर हम कंपाउंड लीफ को देखते हैं तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो हमारा लेमिना होता है उसमें जो इंसिजन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? टच करते हैं मिडरिप को, जिससे कि जो पूरा लेमिना है वो एंटायर लेमिना डिवाइड हो जाता है इंटू डिफरेंट लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इस यहाँ से देखने की कोशिश करो। सपोज करो ये देखो, ये अगर ये फिगर देखें हम लोग ध्यान से, वैसे ही कंपाउंड लीफ दिखाया हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हुआ, जो इंसिशंस प्रेजेंट थे, सपोज ये जो इंसिशंस थे यहाँ पे, ये क्या हुआ? मिडरिप को टच कर रहे हैं, तो जिससे कि पूरा जो एंटायर लेमिना है वो हमारा डिफरेंट लीफलेट्स में डिवाइड हो गया, है ना। लेकिन सपोज अगर ये हमारे इंसिशंस में पूरे मिडरिप को टच नहीं करते, मान लो कुछ ऐसे होते, दे आर नॉट टचिंग द मिडरिप, तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलते थे तब? तब हम इस ऐसी लीफ को बोलते हैं सिंपल लीफ। बट यहाँ क्योंकि इंसिशंस जो है वो मिडरिप को टच कर गए और लेमिना को डिवाइड कर दिया इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, तो ऐसी लीफ को हम बोल देते हैं कंपाउंड लीफ। अब जो कंपाउंड लीफ है वो भी टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली, एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। दीज आर द टू टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ को। पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि देखो यहाँ इसे समझते हैं। आप लोगों ने नीम का पत्ता तो देखा होगा, नीम की कभी पत्ती देखना, तो उसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं, सपोज ये जो हमारे लीफलेट्स हैं, ठीक है ना, ये जो डिफरेंट लीफलेट्स हैं ये क्या है? एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं। द डिफरेंट लीफलेट्स आर अरेंज्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस, और इस कॉमन एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? रैकिस बोलते हैं, रैचिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचिस। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि जो डिफरेंट लीफलेट्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। और वहीं अगर हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ को देखें, जो डिफरेंट लीफलेट्स होती हैं इसमें वो एक कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट होती हैं। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? डिफरेंट जो लीफलेट्स हैं दे आर गेट अटैच टू अ कॉमन पॉइंट। तो ऐसे लीफलेट्स को हम क्या बोल देते हैं? सॉरी, ऐसे लीफ को हम बोलते हैं पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये देखो हमारे, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये हमारे एक पाल्म की तरह दिख रहे हैं। जैसे कि सपोज ये हमारा हाथ है, जैसे ये हमारा हाथ होता है ना, तो ये जैसे ये पाल्म की तरह, और ये जो डिफरेंट लीफलेट्स हैं ये कहीं कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इसमें लीफलेट्स, और इसमें जो है कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट लीफलेट्स। जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है उसका एग्जाम्पल है नीम, और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। क्या है? सिल्क कॉटन। तो ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल्स कि पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल बताएं, तो क्या होता है उसका? सिल्क कॉटन। और पिनेटली कंपाउंड का होता है नीम, नीम एंड सिल्क कॉटन। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का क्या मतलब होता है कि अरेंजमेंट कैसी है लीव्स की एक स्टेम पे,
इससे पहले हमने पढ़ा था विनेशन। विनेशन का मतलब था कि एक लीफ लेमिना पे हमारी वेन्स और वेनलेट्स किस तरह अरेंज है, उस अरेंजमेंट को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनेशन। उस पैटर्न को हम विनेशन बोल रहे थे। बट यहीं पे हमें पढ़ना है कि लीफ जो है हमारी वो स्टेम या फिर एक ब्रांच पे किस तरह अरेंज है, उस पैटर्न को हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। क्या बोलते हैं? फाइलोटेक्सी, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांच। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फाइलोटेक्सी। और फाइलोटेक्सी भी जो है 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अल्टरनेट, फिर सेकंड होती है अपोजिट, थर्ड होती है वॉल्ड। ठीक है। अब सबसे पहले अल्टरनेट। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? अल्टर करना, मतलब एक इधर, मतलब अपोजिट नहीं, अल्टरनेट, एक जगह से एक। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारी स्टेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक लीफ इधर से है तो इसके अल्टरनेट ना हो के, मतलब इधर से अपोजिट नहीं होगी, इसके अल्टरनेट पे जाके यहाँ एक लीफ अरेंज हो जाएगी, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे इनका अरेंजमेंट होता है अल्टरनेट में। ठीक है। और यहीं अगर हम अपोजिट की बात करें तो जैसे यहाँ पे एक अगर एक लीफ है तो उसके अपोजिट में दूसरी लीफ होगी, ऐसे होगा अरेंजमेंट अपोजिट का। नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट, यानी अगर एक जगह से एक नोड से एक लीफ। कहने का मतलब है कि अल्टरनेट में क्या होता है कि जैसे ये एक नोड से एक लीफ अरेंज होगी, दूसरे नोड से दूसरी जगह अल्टरनेट साइड पे दूसरी लीफ अराइज होगी, यहाँ से इस साइड, फिर तो दूसरे नोड से इस साइड, ऐसे अल्टरनेटली प्रेजेंट होंगी। और अगर अपोजिट की देखें तो एक नोड से दो लीव्स अराइज होंगी जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगी, कुछ ऐसे। आई बात समझ में? कुछ ऐसे। तो ये तो होगी अल्टरनेट और अपोजिट की बात। यहाँ पे एक बार फिगर में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ चाइना रोज़, अगर आप लोगों ने रोज़ की पत्तियाँ देखी हो तो उसमें भी ऐसे ही होता है। देखो एक नोड से एक लीफ अराइज होगी। और यहाँ देखो गुआवा का कभी देखना तो उसमें अपोजिट फाइलोटेक्सी प्रेजेंट होती है, यानी एक नोड से दो लीव्स अराइज होंगी और वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। और रोल में क्या होगा, एक रोल बना लेंगे, वो एक गुच्छा सा बना लेंगे। ठीक है ना। तो यहीं से पढ़ते हैं एक बार। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी सिंगल लीफ अराइजेज एट ईच नोड। यही बोलता था मैंने कि एक नोड से एक लीफ अराइज होगी इन द अल्टरनेट मैनर। और इसका एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज़। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये याद रखो, चाइना रोज़, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। ये किसके एग्जाम्पल हैं? अल्टरनेट फाइलोटेक्सी के एग्जाम्पल हैं, चाइना रोज़, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। फिर दूसरी जो हमारी फाइलोटेक्सी थी वो थी अपोजिट फाइलोटेक्सी, जिसमें क्या हो रहा था, एक नोड से अ पेयर ऑफ लीफ अराइज हो रहे थे जो एक दूसरे के अपोजिट थे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सबसे मेन एग्जाम्पल तो हो गया कैलोट्रोपिस, और जो कॉमनली हम देखते हैं वो है गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड गुआवा। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? अपोजिट फाइलोटेक्सी के। फिर तीसरा जो है हमारा फाइलोटेक्सी वो है वॉल फाइलोटेक्सी। इसमें क्या होता है, मोर देन 2 लीव्स जो है वो एक ही नोड से, यानी सपोज ये स्टेम है, ये हमारा नोड है, यहीं से एक दो से ज़्यादा लीव्स जो है वो एक ही नोड से राइज हो रहे हैं और एक गुच्छा सा बना लेती हैं। तो ऐसी टाइप के फाइलोटेक्सी को हम बोलते हैं वोल्ड फाइलोटेक्सी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एलिस्टोनिया एग्जाम्पल याद रखना। अल्टरनेट के थे चाइना रोज़, मस्टर्ड और सनफ्लावर। फिर वहीं अगर हम उसकी देखें अपोजिट की तो उसमें कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, और वॉल के जो है एलिस्टोनिया। तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना। अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। यानी कि लीफ जो है उनका, देखो लीफ का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, यही उनका मेन फंक्शन होता है। बट कभी कभी जो है लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है अदर देन द फोटोसिंथेसिस। अब वो किस चीज़ के लिए हो सकता है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है वो क्लाइंबिंग पर्पस के लिए हो। ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंट मॉडिफिकेशंस जो होती हैं वो लीव्स में किस तरह होती हैं और इनके एग्जांपल्स क्या हैं वो इस टॉपिक में पढ़ते हैं।
तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लीव्स जो है दे आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। यही बोला कि मॉडिफिकेशन कैसी, कि जो मेन फंक्शन है उनका उससे अलग कोई अगर लीफ हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो तब हम बोल देते हैं कि लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो गई हैं। अब दे आर कन्वर्टेड, जैसे कि हम पी प्लांट में हमने देखा होगा जो लीव्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, टेंड्रिल्स में हो जाती हैं फॉर द क्लाइंबिंग पर्पस और इनटू द स्पाइंस फॉर द डिफेंस एज इन द कैक्टस। कि यहाँ पे देखो दो मॉडिफिकेशंस बताइए लीव की। एक तो बताइए कि लीव जो है जैसे पी प्लांट में हम देखते हैं जो है टेंड्रिल ऐसे कुछ स्ट्रक्चर से बन जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स किसके लिए होते हैं, दीज आर फॉर द क्लाइंबिंग पर्पस, और इसका एग्जांपल क्या है, पी प्लांट। ठीक है, फिर दूसरा जो है वो मॉडिफिकेशन लीव का वो होता है कि जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, दे गेट मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन। अब स्पाइंस जो है कैक्टस में, जैसे सपोज ये कैक्टस है उसमें जो है स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये क्यों हो जाती है, फॉर द डिफेंस पर्पस, कि कोई आए ना एनिमल और उनको खा ना जाए, तो अपने डिफेंस के लिए वो जो है लीव्स किस में मॉडिफाई हो गई हैं, दे गेट मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस। ठीक है ना। तो यहाँ फिगर में भी देख लो, ये पी था, पी प्लांट है ए में, यहाँ पे टेंड्रिल्स हैं ये देखो टेंड्रिल्स हैं, दीज आर फॉर द क्लाइंबिंग पर्पस। और फिर कैक्टस में देखो ये क्या है, दीज आर द स्पाइंस, और ये किसकी हैं, मॉडिफिकेशन लीव्स की हैं। ये कंफ्यूज मत होना, एक टेंड्रिल जो है वो स्टेम में मॉडिफिकेशन की है जो कुकुम्बर वगैरह में होती है, और थ्रॉन्स होते हैं जो डिफेंस की होता है वो मॉडिफिकेशंस होती हैं किसकी, दे देखो स्टेम में जो है मॉडिफिकेशन है जिसमें कि टेंड्रिल ऑफ बोगेनविलिया, वो किसकी है मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन है। और यहाँ जो है टेंड्रिल ऑफ पी, ये किसकी मॉडिफिकेशन है, लीफ की। याद रखना लीफ की जो मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रिल ऑफ पी, और जो बोगेनियाविलिया की जो टेंड्रिल होती है वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की। और वहाँ पे जो थ्रोन्स होते हैं वो भी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, और यहाँ पे जो है स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जो मॉडिफिकेशन होती है लीव्स की। बट दोनों का फंक्शन वही है कि वहाँ पे भी क्लाइंबिंग के लिए था और यहाँ पे भी क्लाइंबिंग के लिए है, और स्पाइंस भी यहाँ डिफेंस के लिए थे, वहाँ थ्रॉन्स भी डिफेंस के लिए था। ठीक है, फंक्शन सेम है बट मॉडिफिकेशन वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो ये डिफरेंस याद रखना। अब तीसरा आगे देखते हैं क्या है, द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर द फूड। यहाँ पे क्या है, ऑनियन वगैरह में क्या होता है कि जैसे ये देखना आप लोग, यहाँ पे जो लीव्स हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं टू स्टोर द फूड। ऑनियन में या फिर गार्लिक में अगर देखें जो यहाँ पे है लीव्स दे गेट मॉडिफाइड फॉर द स्टोरिंग द फूड। ठीक है ना। तो लीव्स की यहाँ पे भी हमने देख लिया मॉडिफिकेशन, एक तो स्टेम उसके लिए क्लाइंबिंग के लिए हो गई, एक हो गई हमारी स्टोर के लिए, और एक हो गई डिफेंस पर्पस के लिए। अब आगे क्या बोला है, इन सम प्लांट्स सच एज द ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव्ड, द पिट्यूल्स इन दीज एक्सपेंड The petioles in these plants expand, become green and synthesize the food। कि यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं जैसे कि यहाँ बोला है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एक प्लांट है जिसमें कि जो लीव्स होती है उनकी बहुत स्मॉल होती है और शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी कुछ ही समय के लिए होती हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो उनका पिटियोल होता है, उनका जो पिटियोल है, सपोज उनकी जो लीफ है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, तो जो उनका पिटियोल होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन हो जाता है इसका मतलब क्या है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो वो जब उनके पास क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो कौन करता है, वहाँ पे पिटियोल करता है। तो ये भी एक तरीके की मॉडिफिकेशन है लीफ की। ठीक है, फिर लीव्स ऑफ सर्टेन और कुछ प्लांट्स में इंसेक्टिवोरस प्लांट जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, या जैसे हम लोग कार्टून्स वगैरह में देखते हैं ना कि प्लांट जो है उसके सामने आ जाते हैं तो वो पूरा इंसान को निकल लेता है, जैसे कार्टून्स में दिखाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ जो इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये क्या है, मॉडिफाइड लीव्स हैं। यहाँ पे वो किस चीज़, वो क्या है, लीव जो उनकी मॉडिफाई हो गई है और वो किसका काम कर रही है, वो मतलब कि खाना लेने के लिए काम कर रही है ना, अपने आप को न्यूट्रिएंट लेने के लिए जो है वो मॉडिफाई हो गई हैं ताकि उनको सफिशिएंट अमाउंट में उनको नाइट्रोजन मिल सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो गई हैं
जिससे कि वो ट्रैप कर सके इंसेक्ट्स को और उन्हें प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन मिल सके। तो यहाँ हमने पढ़ लिया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बहुत ज़्यादा, और आगे जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।